अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम ज़ूलॉजी प्रैक्टिकल देखेंगे। ज़ूलॉजी प्रैक्टिकल में हम किस तरह क्वेश्चन पेपर आता है, आपको स्कीम ऑफ वैल्यूएशन क्या है, किस तरह मार्क्स दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं और किस तरह रिकॉर्ड आप कंप्लीट करेंगे और एग्ज़ाम में किस तरह आप आंसर शीट लिखेंगे, इसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है, इसका उर्दू में मैं आपको ट्रांसलेशन बता दूँगी। तो वक्फा जो आपको दिया जाता है इस प्रैक्टिकल के लिए 3 घंटे होते हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं क्वेश्चन पेपर आपका 30 मार्क्स का होता है और पासिंग मार्क्स जो होते हैं आपको 11 होते हैं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन होते हैं टोटल, जिसमें से पहला क्वेश्चन चार्ट का होता है, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर फिजियोलॉजी की क्वेश्चन होता है, तीसरा क्वेश्चन आपको स्पॉटर्स का होता है, चौथा क्वेश्चन जो होता है आपको रिकॉर्ड का होता है। तो इस साल यहाँ पर 2020 और 21 में जो सिलेबस डिलीट हुआ है उस हिसाब से जी वाला जो स्पॉटर्स है वो आपको डिलीट हो गया है 2 मार्क्स का। तो इसलिए ये 2 मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड किए गए। रिकॉर्ड के पहले 5 मार्क्स दिए जाते थे लेकिन अब 7 मार्क्स है, क्योंकि जी स्पॉटर्स जो है आपको जॉइंट्स का जो स्पॉटर है वो डिलीट हो गया है सिलेबस 2020-21 के लिए। तो आपको रिकॉर्ड के 5 की जगह 7 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आपको 6 मार्क्स के लिए होता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 स्पॉटर्स जो होते हैं पहले 14 मार्क्स के होते थे लेकिन अब 12 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको 5 की जगह 7 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आपको दिए गए गैर नामजद खाके को शनाख्त कीजिए और उसका नामजद खाका उतारिए और उसके कम से कम 4 हिस्सों की शनाख्त कीजिए। मिनिमम 4 पार्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पर लेबलिंग करना है 4 पार्ट्स की। चार्ट दिया गया जो गैर नामज़द खाका होगा उसे आपको ड्रॉ करना है और उस खाके की लेबलिंग करना है कम से कम 4 हिस्सों की। इस क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 6 मार्क्स होते हैं। ये 6 मार्क्स किस तरह होते हैं, इसकी इवैल्यूएशन क्या है, स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन क्या है। जब आप शनाख्त लिखते हैं कि दिया गया चार्ट इंसान हज़मी निज़ाम, जब आप हेडिंग लिखते हैं इंसानी हज़मी निज़ाम तो इसके आपको 1 मार्क मिलते हैं। डायग्राम ड्रॉ करते हैं आप हज़मी निज़ाम के तो 3 मार्क्स मिलते हैं और जब उसके 4 पार्ट्स की कम से कम 4 पार्ट्स की आप लेबलिंग करते हैं तो 2 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह आपको 1 + 3 + 2 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलता है। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आपको फिजियोलॉजी का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 की हम एक मिसाल देख लेंगे किस तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक चार्ट दिया जाता है, तो इस चार्ट में से आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफिकेशन के 1 मार्क्स, डायग्राम ड्रॉ करेंगे 3 मार्क्स और लेबल करेंगे 2 मार्क्स। तो यहाँ पर देखकर इस डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है। तो आप जब इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, इस डायग्राम को जब ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप ऊपर नाम लिखेंगे इंसानी हज़मी निज़ाम। तो इंसानी हज़मी निज़ाम यहाँ पर ऊपर लिखने के बाद आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे 1 मार्क। इस डायग्राम को नीट डायग्राम ड्रॉ करने पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और जब आप इसकी लेबलिंग करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो लेबलिंग किस तरह होना चाहिए कि एक लेबलिंग दूसरी लेबलिंग को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसके आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपको फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी में आप किस तरह लिखना है, आपको यहाँ पर मार्क्स है आपको 5 मार्क्स। तो आपको प्रिंसिपल लिखना है, उसूल 1 मार्क, उसके प्रोसीजर लिखेंगे आप, तरीक़े अमल लिखेंगे तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप उसूल नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। प्रोसीजर लिखेंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे और जो नतीजा होता है लास्ट में कि दिए गए महलूल बीकर बी में ग्लूकोज की शनाख्त की गई या एल्ब्यूमिन की शनाख्त की गई, तो ये जो नतीजा होगा उसके 1 मार्क्स होंगे। प्रिंसिपल आप लिखेंगे तो उसके 1 मार्क होंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए कि दिए गए ABCD महलूल में ग्लूकोज की या शुगर की या एल्ब्यूमिन की शनाख्त कीजिए, उसूल लिखिए, तरीक़े अमल लिखिए और नतीजा लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना रहता है प्रिंसिपल, प्रोसीजर और रिजल्ट, जिसमें प्रिंसिपल के 1 मार्क होते हैं, प्रोसीजर के 3 मार्क होते हैं, रिजल्ट के 1 मार्क होते हैं। जो रिजल्ट आपने जो प्रोसीजर आप तरीक़े अमल जो भी आप करेंगे तो वो उसके 3 मार्क्स हो गए और जो रिजल्ट है उसके 1 मार्क्स। और प्रिंसिपल जो रिएक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है, कलर चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो जो उसूल होता है उसके 1 मार्क मिलेंगे आपको। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की एक मिसाल देख लेंगे हम। पहले हम मकसद लिखेंगे कि दिए गए महलूल में एल्ब्यूमिन की शनाख्त करना या शुगर की शनाख्त करना, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यहाँ पर मिसाल एल्ब्यूमिन की लेंगे, दिए गए महलूल में एल्ब्यूमिन की शनाख्त करना, ये मकसद होगा। दूसरे उसके बाद उसूल लिखेंगे हम। उसूल जो भी रिएक्शन वहाँ पर हो रही है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एल्ब्यूमिन को एसिड एल्ब्यूमिनेट में तब्दील कर देता है। उसके बाद तरीक़ा अमल लिखेंगे हम। तरीक़ा अमल केमिकल्स लिख सकते हैं हम वहाँ पर, जो भी केमिकल्स और अपैरेटस सब हम इस्तेमाल करते हैं। इसके मार्क्स नहीं होते हैं लेकिन लिखेंगे इसे। फिर उसके बाद प्रोसीजर, तरीक़ा अमल लिखेंगे हम। तरीक़ा अमल हमने क्या तरीक़ा अमल किया इख्तियार किया है यहाँ पर, उस तरीक़ा अमल के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। और इस तरीक़ा अमल को इस्तेमाल करने के बाद जो नतीजा हासिल हुआ है वो रिज़ल्ट नीचे लिखेंगे कि वाइट रिंग क्यों फॉर्म हो रही है। वाइट रिंग जो फॉर्म हो रही है उसकी नतीजे उससे ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर एल्ब्यूमिन मौजूद है। तो तरीक़ा अमल लिखने के आपको 3 मार्क्स होंगे और रिज़ल्ट के 1 मार्क्स होंगे। तो प्रिंसिपल उसूल के 1 मार्क्स, प्रोसीजर के 3 मार्क्स और रिजल्ट के नतीजे के 1 मार्क्स। 3, 4 और 5, 1 + 3 + 1, इस तरह 5 मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 के मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जाता है, यहाँ पर स्पॉटर्स होते हैं। यहाँ पर दिए गए स्पॉटर्स A B C D E F G पहले था लेकिन अब यहाँ पर डिलीट हो गया। 2020-21 के सिलेबस में आपको G डिलीट हो गया है। तो यहाँ के 2 मार्क्स आपको रिकॉर्ड बुक में चले जाएंगे। रिकॉर्ड बुक के जो 5 मार्क्स है उसकी जगह 7 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर पहले स्पॉटर्स क्वेश्चन नंबर 3 के जो 14 मार्क्स होते थे वो आपको अब 12 मार्क्स होंगे। तो A B C D E F दिए गए A B C D E F स्पॉटर्स की शनाख्त कीजिए। तो यहाँ पर 2 से 4 पॉइंट्स आपको आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आपको 2 से 4 पॉइंट्स लिखना रहेंगे जो भी आपको स्पॉटर दिया जाएगा उसके, और उसके रफ डायग्राम उतारना रहेगा और मिनिमम 2 पार्ट्स उसके आपको लेबल करना रहेंगे। मिनिमम 2 पार्ट्स उसके लेबलिंग करना रहेंगे। तो यहाँ पर स्पॉट ए जो रहेगा उसमें इनवर्टिब्रेट स्लाइडिंग कोई एक स्लाइड रहेंगी। आपको सिलेबस में जो दिया गया है तो उसमें से कोई एक स्लाइड यहाँ पर दी जाएंगी। बी में कोई एक स्लाइड रहेंगी, इन स्पेसिमेन रहेगा। बी में इन्वर्टिब्रेट स्पेसिमेन रहेगा। यू स्पॉन्जिया से लेके लीच तक जो आपको दिए गए हैं उसमें से कोई एक रहेगा। फिर सी में इन्वर्टिब्रेट स्पेसिमेन, गैर फ़िक्री स्पेसिमेन स्कोलोपेंड्रा से एस्टेरीज के दरमियान में जो दिए हुए हैं। उसके बाद डी रहेगा हिस्टोलॉजिकल स्लाइड रहेंगी आपको। फिर ई में रहेगा वर्टिब्रेट स्लाइड रहेगी और एफ में वर्टिब्रेट स्पेसिमेन रहेगा। तो ए जो है यहाँ पर इनवर्टिब्रेट स्लाइड्स जो है आपको इनवर्टिब्रेट स्लाइड में से कोई एक रहेंगी। 17, 18, 19, 20 ये 4 में से कोई एक रहेगा स्पॉट ए में। 4 नहीं रहेंगे, आपको याद तो 4 भी करना है लेकिन इसमें से कोई एक स्लाइड आपको माइक्रोस्कोप में सेट करके रख दी जाएगी। वहाँ पर आपको सेट करना नहीं रहेगा, उसमें से जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। माइक्रोस्कोप को टच नहीं करना है, स्लाइड की सेटिंग आपको करना नहीं है। वहाँ पर सेट करके रख दिया जाएगा। स्पॉट ए लिखा हुआ रहेगा टेबल पे, वहाँ पे माइक्रोस्कोप रखा हुआ रहेगा और ये 4 स्लाइड में से कोई एक रहेंगी। इस 4 के अलावा कोई दूसरा नहीं रहेगा स्पॉट ए में। या तो अमीबा रहेगा या हाइड्रा या पैरामेशियम या यूग्लिना, ये 4 में से कोई एक ही रहेंगे स्पॉट ए में। तो आपको स्पॉट ए एक पेज पर लिखना है। वहाँ पर आपको हाइड्रा है, अगर आप आइडेंटिफाई किए वहाँ पर हाइड्रा है या अमीबा है तो वहाँ पर आपने शनाख्त कर लिया कि वहाँ पर अमीबा की स्लाइड है या हाइड्रा की। अगर अमीबा की है मिसाल के तौर पर तो वहाँ पर ऊपर लिखेंगे आप अमीबा और नीचे रफ डायग्राम उतारेंगे, लेबल रफ डायग्राम उतारेंगे। उसके एटलीस्ट 2 पार्ट्स की आप लेबलिंग करेंगे और राइट साइड में वहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखेंगे उसके। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। यानी आइडेंटिफिकेशन आप अमीबा लिखेंगे वहाँ पर ऊपर तो इसके हाफ मार्क्स मिलेंगे आपको। और लेबल्ड डायग्राम उतारेंगे, रफ लेबल डायग्राम उतारने के बाद आप उसके 2 पार्ट्स को आप उसको वहाँ पर लेबल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के हाफ मार्क्स, अमीबा लिखेंगे आप वहाँ पर तो आप स्पॉट ए लिखकर अमीबा लिखना है आपको। स्पॉट ए लिखना है और अमीबा लिखना है, हाफ मार्क इसके मिलेंगे। और नीचे डायग्राम उतारेंगे आप रफ लेबल डायग्राम तो उसके आपको हाफ मार्क मिल जाएंगे। इसके बाद आप नीचे यहाँ पर डायग्राम के नीचे एटलीस्ट 4 पॉइंट्स वहाँ पर 2 to 4 पॉइंट्स आप वहाँ पर लिखेंगे उसके, तो आपको मिलेंगे 1 मार्क। 1 मार्क आप जो पॉइंट्स लिखेंगे तो उसके आपको मिलेंगे 1 मार्क्स मिलेंगे। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स के आइडेंटिफाई करने के हाफ मार्क, लेबल डायग्राम के आपको हाफ मार्क मिलेंगे। तो इस तरह स्पॉट ए के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन चारों में से ही कोई एक होगा आपको, अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम और हाइड्रा, इन चारों में से स्पॉट ए रहेगा। स्पॉट ए के बाद स्पॉट बी।
स्पॉट बी वहाँ पर टेबल पे लिखा रहेगा और वहाँ पर यू स्पॉन्जिया से लेके लीच तक में से किसी एक स्पेसिमेन को रखा जाएगा जो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। स्पॉट ए माइक्रोस्कोप रखा हुआ रहेगा वहाँ पर, उसमें कोई एक स्लाइड रखी हुई रहेगी, अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम वगैरह चारों में से कोई एक रहेगी, एक ही रहेगी। इसी तरह स्पॉट बी जो रहेगा उसमें यहाँ पे 21 से 30 ये जो 10 स्पेसिमेंस है ये आपको पढ़ना रहेगा। आपको एग्जाम के लिए ये चारों की तैयारी करना रहेंगे, इनके रफ लेबल डायग्राम और एनी 4 पॉइंट्स आपको जहन में रखना रहेंगे। तो ये 10 में से कोई एक स्पेसिमेन वहां पर रखा हुआ होगा, या तो ऑरिलिया होगा, या तो यू स्पॉन्जिया हो गया, या मैट्रीडियम है, लिवर फ्लूइक है, टेनिया सोलियम, एस्केरिस, मेल फीमेल, नीरीज, अर्थवॉर्म या लीच, ये 10 में से कोई एक रहेगा वहां पर। इसको आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। स्पॉट ए में तो आप स्लाइड देख लिए, उसके 2 मार्क्स ले लिए। फिर स्पॉट बी पर जाएंगे आप, बी पे जाने के बाद वहां पर देखेंगे आप कोई स्पेसिमेन रखा हुआ है, मिसाल के तौर पर वहां पर है लीच रखा हुआ है, जोंक जिसे कहते हैं, तो आप उसको शनाख्त करेंगे, उसके शनाख्ती पॉइंट लिखेंगे, रफ लेबल डायग्राम उतारेंगे, तो आपको इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पर लीवर फ्लूक रखा हुआ है 24 नंबर पे जो लीवर फ्लूक है, तो ये 21 में से 30 में से कोई एक रहेगा। 21 से 30 के दरमियान में जो ये 10 स्पेसिमेन है इसमें से कोई एक ही रहेगा स्पॉट बी पे। मिसाल के तौर पर अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि वहाँ पर लीवर फ्लूक रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह लीवर फ्लूक ऊपर हेडिंग डालेंगे, पेज 2 पर स्पॉट बी लिखेंगे, स्पॉट बी लिखकर वहाँ पर लीवर फ्लूक लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। रफ लेबल डायग्राम उतारेंगे वहाँ पर तो उसके आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, यानी 1 मार्क हो गया। उसके बाद आप नीचे उसके 2 to 4 पॉइंट्स लिखेंगे। इसके यहाँ पर 2 से 4 शनाख्ती खुसूसियात आप लिखेंगे। इसे आमतौर पर लीवर फ्लूक कहा जाता है। इसकी जो बालिग स्टेज जो होती है ये शीप की, भेड़ की बाइल डक्ट में मौजूद होती है। उसके बाद ये 25 से 30 mm लेंथ का होता है। ये लीफ लाइक होता है, पत्ते नुमा शक्ल का होता है। इस तरह आप 4 पॉइंट्स लिखेंगे। इसके सिर्फ 2 से 4 पॉइंट्स लिखिए, ज़्यादा लिख सकते हैं लेकिन 2 to 4 पॉइंट्स एनफ है। तो इसके आपको पॉइंट्स लिखने के 1 मार्क्स, ये डायग्राम उतारे इसके हाफ मार्क, लेबल डायग्राम उतारे हाफ मार्क्स, और ऊपर जो हेडिंग लिखी आपने लीवर फ्लूक उसके हाफ मार्क मिल गए, टोटल 2 मार्क्स मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम स्पॉट सी देखेंगे। स्पॉट ए हो गया, आपने आइडेंटिफाई कर दिया, 2 मार्क्स मिल गए आपको। बी लिख दिए वहां पर, उसके 2 मार्क्स मिल गए आपको। स्पॉट सी इनवर्टिब्रेट स्पेसिमेन स्कोलोपेंड्रा जूलस पैलिमोन से लेकर 31, 32, 33 से लेकर यहाँ पर 40 तक रहेंगे। अरेनिया, पैलेमिनस, सिल्क मॉथ, हनी बी, पाइला, यूनियो एस्टेरिस। तो आपको ये पूरे 10 के 10 याद करना है, लेकिन इस 10 में से आपको आएगा स्पॉट सी में सिर्फ एक ही, या तो वो पाइला होगा, या तो यूनियो, या तो हनी बी, या तो सिल्क मॉथ, पैलेमिनस, अरेनिया। 31 से लेके 40 तक कोई एक ही आएगा, लेकिन आपको याद करना है पूरे 10 के 10। तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको समझ में आ गया कि वहाँ पर हनी बी है तो आप हनी बी को आइडेंटिफाई करेंगे, हनी बी हेडिंग लिखेंगे, रफ लेबल डायग्राम उतारेंगे और नीचे 4 पॉइंट लिखेंगे हनी बी के बारे में। या फिर पाइला है तो आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्पॉट सी में कोई एक ही होगा। इन 31 से 40 तक कोई एक ही आपको स्पॉट दिया जाएगा जो कि 2 मार्क्स का। पर अगर आप वहाँ पर देख लिए, वहाँ पर स्टार फिश है, आप आइडेंटिफाई कर लिए एस्टेरियास है, तो स्टार फिश आप वहाँ पर रफ लेबल डायग्राम उतारेंगे, वहाँ पर उसकी हेडिंग लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर मिल गए, यहाँ पर 1 मार्क मिल गए इसके। फिर इसके बाद नीचे इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट लिखेंगे। इस क्लास इकाइनोडर्म का है ये एस्टेरियास, इसके 4 पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको 2 मार्क्स। स्पॉट सी के 2 मार्क्स आपके हाथ में आ गए। इसके बाद स्पॉट डी होगा। स्पॉट डी जो एस्ट्रोलॉजिकल स्लाइड्स है, इसमें से 41 में से 41 से 47 के बीच में कोई एक स्लाइड आपको दी जाएगी। वहाँ पर माइक्रोस्कोप में लगी हुई रहेगी स्लाइड। आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद डायग्राम उतारना है, रफ लेबल डायग्राम, हेडिंग लिखना है। जैसे अगर वहाँ पर कॉलमनार एपिथेलियम है या स्क्वायमस एपिथेलियम है तो आपको वहाँ पर रफ लेबल डायग्राम उतारना है, उसका नेम लिखना है और नीचे 4 पॉइंट्स लिखना है। तो इसके हो गए आपको 2 मार्क्स। स्पॉट डी के 2 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट स्पॉट ई में वर्टिब्रेट स्लाइड होगी। वर्टिब्रेट स्लाइड में स्टमक, इंटेस्टाइन और लीवर डिलीटेड है, तो आपको एलएस ऑफ किडनी, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज वगैरह जो दिए हुए हैं, इसमें से इंटेस्टाइन डिलीटेड है, लीवर और पैंक्रियास डिलीटेड है। तो आपको किडनी, टेस्टिस, ओवरीज में से कोई एक स्लाइड यहाँ पर रखी हुई रहेगी जो आपको आइडेंटिफाई करना है, लेबल करना है, रफ लेबल डायग्राम उतारना है और उसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया ई स्पॉट हो गया, और लास्ट है आपका एफ स्पॉट। उसके बाद लास्ट है एफ स्पॉट में शार्क से लेकर रैबिट तक।
इसमें से कोई एक आपको वहाँ पर स्पेसिमेन रहेगा, वर्टिब्रेट स्पेसिमेन रहेगा, एफ में स्पेसिमेन रखा हुआ रहेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन से फिश है या फ्रॉग है या सांप है या पिजियन है या रैबिट है, वो आइडेंटिफाई करना है, उसका नेम लिखना है, रफ लेबल डायग्राम उतारना है और 4 पॉइंट्स लिखना है। तो यहाँ पर आपके हो गए 6 स्पॉट्स पूरे हो गए, जिसके 12 मार्क्स हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल सिलेबस में जो दिए गए हैं आपको 11 चार्ट्स दिए गए हैं। तो 11 चार्ट्स में से आपको यहाँ पर 4 डिलीटेड है। एक कॉकरोच का माउथ पार्ट है, कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है, कॉकरोच के नर्वस सिस्टम है और ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम है। कॉकरोच के मुंह के ज़मीन में, कॉकरोच का हज़मी निज़ाम, कॉकरोच का अज़बी निज़ाम और इंसान का हज़मी निज़ाम। तो इंसान का हज़मी निज़ाम हमने मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में देखिए, वो सिर्फ आपको मिसाल के लिए बताया गया है, वो आपको ये साल एग्जाम में नहीं रहेगा। इंसान का हज़मी निज़ाम वो सिर्फ मिसाल के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई हूँ मैंने अभी। तो यहाँ पर ये 4 आपको डिलीटेड है इस साल के। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पर टोटल दिए जाएंगे 11 चार्ट्स, जिसमें से 4 चार्ट्स आपको डिलीटेड है। तो या तो वहाँ पर अर्थवर्म का हज़मी निज़ाम होगा, अज़बी निज़ाम, या फिर मनवी केसा होगा, या फिर इंसान का वेनस सिस्टम या आर्टेरियल सिस्टम होगा, या फिर मेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम या फीमेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। इसमें से कोई एक चार्ट वहाँ पर लगाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आपको कोई एक चार्ट वहाँ पर जो दिया जाएगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर वहाँ पर नीट लेबल डायग्राम उतारना है, साफ सुथरे नामजद खाका वहाँ पर उतारना है आपको, और उसको लेबल करना है। वहाँ पर मिनिमम 4 पॉइंट्स को आपको वहाँ पर लेबल करना है। यहाँ पर अनलेबल्ड चार्ट दिया जाएगा आपको और इसको लेबल्ड डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, जिसके 6 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी देखे, स्पॉटर्स के देखे हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का हमने किस तरह करना है मैं स्टार्टिंग में मिसाल में देख लिए, जिसमें से आपको डिलीटेड जो है क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है, स्टार्च की मौजूदगी की शनाख्त करना, ये डिलीटेड है आपको, और लिपिड्स का जो है ये दोनों डिलीटेड है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 12, 14 और 16 ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जाएगा, जो आपको जिसका उसूल, तरीक़ा अमल और नतीजा लिखना है, जिसके आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका रिकॉर्ड बुक, जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके पहले 5 मार्क्स हुआ करते थे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन नंबर 3 में स्पॉटर्स में जी स्पॉट निकाल दिया गया है, डिलीटेड हो गया है, तो इसीलिए वो 2 मार्क्स यहाँ पर ऐड हो गए, तो रिकॉर्ड के आपके 7 मार्क्स हो जाएंगे। इस तरह ये प्रैक्टिकल के टोटल 30 मार्क्स हो गए, जिसके पासिंग मार्क्स है 11, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4।